तो खबरों बढ़ते हैं आगे। झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे। शुक्रवार को जमशेदपुर से लेकर पूरे राज्य में यही चर्चा रही। कहा जा रहा है कि झारखंड टाइगर चंपई सोरेन झामुमो के नेताओं से खुश नहीं है। यह भी सुनने में आया है कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी झारखंड आएंगे और चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इन अफवाहों के बीच चंपई सोरेन अपने क्षेत्र सरायकेला में एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जब उनसे बीजेपी में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए। तो अब सियासी अटकलें तेज हो गई है। झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सियासी अटकलें भी तेज है और अफवाहों का बाजार ये गर्म है कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। झारखंड की राजनीति गर्मा गई है और चंपई सोरेन हेमंत सोरेन का साथ छोड़ सकते हैं। पहले जब हेमंत सोरेन जेल में थे तब उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री पद चंपई सोरेन के पास था, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आते हैं हेमंत सोरेन तो चंपई सोरेन से वो पद भी ले लिया जाता है और कैबिनेट में हालांकि उन्हें जगह दी जाती है, लेकिन वो नाखुश नजर आ रहे हैं इस बदलाव से। मुख्यमंत्री पद को छोड़कर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, कैबिनेट में जगह दी जाती है, लेकिन नाखुश नाराजगी की बात सामने आ रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। रांची से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्योंकि रांची में झारखंड में अब चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ये सियासी हलचल किस तरीके से अब देखा जाए? देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो भगदड़ है इसे गुरेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से चंपई सोरेन को अचानक सत्ता पलट हो जाता है और उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ता है। ऐसे में उनकी नाराजगी जाहिर सी है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं झारखंड मुक्ति का लोकसभा चुनाव होने के बाद तुरंत बाद में जो विधानसभा न्यायाधिकरण है, जिसमें आपको लोबिंग हमर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बड़े कद्दावर देता है, उनको सदस्यता रद्द की जाती है। तो इस प्रकार से तमाम अटकलें के बीच ये इस बात को लेकर के चुनाव है, चुनाव के बीच में ऐसी अटकलें स्वाभाविक है। चूंकि आप देख सकते हैं कि झारखंड में बीजेपी यानी लूटर्स ऑपरेशन से इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन लगातार लूटर्स ऑपरेशन को लेकर के हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। वैसे में चंपई सोरेन की जो अभी तक जो अटकलें खबरें आ रही है, ऐसे में अभी तक तो हालांकि उन्होंने स्पष्ट तरीके से तो नहीं कहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अगर होता है तो निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति बदल सकती है। कोहलान में कई ऐसे विधायक हैं जो अजय नाराज क्यों चल रहे हैं चंपई सोरेन? नाराज की जाहिर सी बात है कि एक मुख्यमंत्री पद को अचानक से उनको पद से इस्तीफा देना पड़ता है और वैसे में उनको कैबिनेट में हालांकि जगह मिलती है, लेकिन ऐसे में वो निश्चित रूप से नाराज है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। ऐसे में उनको एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन कोहलान का जो लोग हैं इस बात को यह सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन से पूछ रहे हैं कि चंपई सोरेन का कसूर क्या है। तो निश्चित रूप से लोगों की जो नाराजगी होगी उसको ख्याल रखते हुए बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो इससे कोई बड़ा विरोध नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए, चुनाव माहौल है, ऐसे में क्या हो सकता है, कौन से पार्टी कौन से नेता छोड़ सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया। लेकिन अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि लोबिंग खबरें ने साफ तौर से स्पष्ट रूप से बीजेपी में जाने के लिए अपने संकेत दे चुके हैं। हालांकि उनकी शारीरिक अस्वस्थ के कारण वो दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक कठिन और चुनौती के रूप में विधानसभा को देखना पड़ेगा। बिल्कुल अजय, एक तरफ तो ये सियासी हलचल है, बयानबाजी है, अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन ये भी है कि अब वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात के कई मायने हैं, लेकिन अगर वो मुलाकात एक पॉजिटिव संकेत देती है तो कितना नुकसान होगा हेमंत सोरेन की पार्टी को? निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया गठबंधन की सरकार में कोहलान से लगभग 10 विधायक। अजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ एएस देओल
जेएमएम के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। बहुत स्वागत है देवल जी आपका इस कार्यक्रम में, और इंडिया वॉइस के तमाम दर्शक आपका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सियासी हलचल तेज है, देवल जी क्या कहेंगे इसके बारे में? विधानसभा चुनाव मुहाने पर खड़ा है, अब कब चुनाव होगा? और इससे पहले जब अगर ये पार्टी टूटती है, चंपाई सोरेन चले जाते हैं भाजपा में, कैसे इसका आप फिर से उसे ट्रैक पर लाएंगे, कैसे उसका आप बचाव कर पाएंगे, क्या होगा फिर? देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बातें प्री मैच्योर्ड हैं, अभी कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कल ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया जब संवाददाताओं ने उनसे पूछा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस पे कमेंट करना कयासों पे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ये होता तो अच्छा होता। देवल जी, तो वो बिना आपने भी सुना होगा, बिना आग के धुआं नहीं उठती, तो नहीं, धुआं उठ रही है तो कहीं ना कहीं तो नाराजगी है ना। देखिए, ये कंट्री फ्री कंट्री है, कोई किसी के अधीन बंधुआ मजदूर नहीं है। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी समझ है। जो अपना डिसीजन लेना चाहता है ले सकता है। आपने पहले भी देखा है, बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के वापस आए हैं, ऐसा नहीं है। और इलेक्शंस पे, और ये सबसे देखिए दुखद सबसे बड़ी चीज हमारे लिए क्या है कि जनता की भलाई से ज्यादा जो ऐसे मौके पे पाला पलटते हैं, उनके लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो कुर्सी के प्यारे हैं। वो जनता के लिए, उनके लिए कोई दिमाग नहीं, उनको खाली कुर्सी चाहिए। मुझे किसी भी पार्टी से मिल जाए, मुझे खाली कुर्सी चाहिए। चलिए देवल जी, तो ऐसे लोगों को जनता मुख्यमंत्री बने रहते, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बनते, बने रहने देते इनको। चलिए ठीक है, चंपाई सोरेन को नहीं हटाया जाता जेल से, जब वो बाहर आए तो उन्हें मतलब अगर इसीलिए चंपाई जी, आप लोग बोल रहे हैं कि चंपाई जी छोड़ के जा रहे हैं कि हमने ये कहा कि आपने जो बात का तर्क दिया कि उन्हें कुर्सी का लालच है या फिर कुर्सी के लालच मोह में ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा होता, कुर्सी का मोह ही है सबको, तो फिर हेमंत सोरेन भी कुर्सी त्याग देते और जनता की सेवा करते, फिर उनका भी एक पक्ष होगा ना। अनिवेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नाराजगी की बात सामने आ रही है, चंपाई सोरेन नाराज बताए जा रहे हैं, आखिर क्यों, क्या वजह है? क्योंकि बीजेपी अच्छे तरीके से जानती होगी कि जेएमएम के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, देखिए उसमें तो खैर कितनी सच्चाई है ये तो अभी आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पता चलेगा। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन के अंदर और झारखंड कांग्रेस, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी जो हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, उस सरकार के अंदर ये ऑल इज नॉट वेल। यहाँ हर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप देखिए कि किस तरह चंपाई सोरेन जी को दूध में गिरे हुए मक्खी के जैसे निकाल कर बाहर फेंक दे दिया। वो व्यक्ति अपमानित प्रताड़ित महसूस कर रहे थे अपने आप को उस सरकार के अंदर में, उस संगठन के अंदर में। आज उनको देखिए कि किस तरह से एक महीना पहले जो व्यक्ति का जो पोस्टर बैनर हर प्रशासनिक बैठकों में, हर सरकार के महत्वपूर्ण बैठकों में उनका चेहरा सामने रहता था, आज एक महीना के अंतराल में देखिए वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन जी अपने आप को अपमानित प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। उसी तरह देवल जी रुकिए, अनिवेश जी रुक जाइए। देवल जी, यूज एंड थ्रो किया गया, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया, इसलिए वो नाराज है। सुन लीजिए देवल जी। ठीक है अनिवेश जी, दूध में पड़ी मक्खी की तरह यूज किया जाता है, फिर उन्हें हटा दिया जाता है, इसी बात की नाराजगी है। पूरे कर लो। जी बताइए। देखिए, बादल पत्रलेख जी जो कृषि मंत्री थे झारखंड में, कांग्रेस के जरमुंडी से विधायक थे, है ना, मंत्री थे, और कांग्रेस को वहाँ फलाने फुलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब बताइए उनको किस कारण से, बिना कोई कारण बताए हुए आप उनको आप तिनके जैसे किनारे कर दिए? क्या उनका गुना था? आप लोबिन हेम्ब्रम जी जवाब दीजिए। वो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विश्वास नीति, झारखंडियत की बात करते थे, उनको वो किनारे कर दिए। तो ये सरकार में जब ये सरकार के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसको वो किनारे कर देगा, जब सरकार ने कोई अच्छा काम करेगा उसको वो किनारे कर देगा। चंपाई सोरेन जी अच्छा काम कर रहे थे, बादल पत्रलेख जी अच्छा काम कर रहे थे, उनको ये लोग साइडलाइन कर दिए। तो कहीं ना कहीं सरकार और संगठन के अंदर में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है मैडम। और आने वाले समय में, अभी तो आप 3 लोगों का नाम बताए, आने वाले समय में दहाई का आंकड़ा तक पहुंच जाएगा इनके सरकार और संगठन के महत्वपूर्ण पद में बैठने वाले लोग का भी। तो क्या संभावनाएं है कि क्या चंपाई सोरेन चले जाएंगे भाजपा में?
देखिए, ये मैं इसको बोलने के लिए कोई मैं अधिकृत भी नहीं हूं, और ये आने वाले समय में, क्योंकि ये मीडिया में ही कहीं ना कहीं बातें आ रही हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये आने वाले अनिमेष समय जी, में अभी मैंने कहा ना, बिना आग के धुआं नहीं उठती। जब नीतीश कुमार जाने वाले थे, मीडिया ने आपको सबसे पहले दिखाया होगा, इंडिया वॉइस ने आपको सबसे पहले दिखाया। जी, अब चंपाई सोरेन की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है ना। आप मुकरने क्यों लगते हैं आप लोग? मुझे अगर आपको पता है तो आप बताइए फिर। देखिए, एक बात मैं बता दूं, वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये तो चंपाई सोरेन जी से बेहतर और कोई नहीं बता सकता है जी। आप मीडिया में एक कयासी लगाया जा रहा है जी। हाँ, लेकिन कयासी, आप ठीक बोले कि बिना आग का धुआं नहीं उठता है। अगर ये बातें आ रही है, धुआं उठा है, बिल्कुल, तो बिना आग का धुआं नहीं उठता। अनिमेष जी, बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में बने। देव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अजय पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो अब क्या कुछ होता है? चंपाई सोरेन क्या भाजपा में शामिल होते हैं या फिर नहीं? अभी तो कयास का दौर है, अभी आना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि झारखंड के विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ समीकरण झारखंड में बदलता है। खबरों बढ़ते आगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर सियासत आई है और अब इसको लेकर पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है, मैंने यह बात सिर्फ खबरों में सुनी है, प्रामाणिक जानकारी नहीं है। चंपाई सोरेन एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड की सेवा कर रहे थे। जब कुछ केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है, वह एक बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको लेकर अब सियासी हलचल भी तेज है। देखना अहम होगा क्योंकि अब सियासी बयानबाजी भी खबरों में ही सुना है, इसकी ऑथेंटिक जानकारी मुझे नहीं है। और जब ऑथेंटिक जानकारी होगी तो सबसे पहले मैं आप किसी भी मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल में किसको रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, उनका विशेष अधिकार होता है। लेकिन लोकतंत्र में भी व्यक्ति और विधायक और सांसद को अपनी भूमिका अदा करने का अधिकार। नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड की सेवा कर रहे थे, अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने झारखंड की सेवा किया है, बेदाग मुख्यमंत्री और कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड में उनका नाम एक मुख्यमंत्री के रूप में याद हम सब लोग कर। वहीं कोलकाता कांड ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है। इस कांड के विरोध में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। उस भयावह घटना के विरोध में आज देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं बंद रहेगी, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी। उधर इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ने भी आईएमए को समर्थन दिया है। इस कांड के विरोध में कल भी बंगाल से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में कुछ अहम जानकारी मिली है। अभी तक की जांच और फाइंडिंग के आधार पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इधर ममता सरकार ने आरजीकर अस्पताल के 43 डॉक्टर सहित 190 नर्सिंग स्टाफ का ट्रांसफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि 14 और 15 अगस्त की रात को जो हंगामा हुआ उसके बाद से नर्सिंग स्टाफ भी स्ट्राइक पर चले गए थे और प्रिंसिपल के खिलाफ उन्होंने माहौल बनाया था। डॉक्टर के संगठन यूडीएफए ने कहा है कि ममता सरकार ने जानबूझकर ट्रांसफर किया है। तबादले से हमारी न्याय की मांग नहीं रुकेगी, हम अपनी लड़ाई में एकजुट हैं। आरजी कर के 10 डॉक्टर दूसरे अस्पताल भेजे गए हैं, जबकि 32 डॉक्टर बाहर से आरजी कर अस्पताल में बुलाए गए। बीजेपी ने ममता सरकार के फैसले को तालिबानी फतवा बताया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के मामले में एक डॉक्टर ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा है। पत्र सिकंदराबाद के आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज की बीडीएस डॉक्टर मोनिका सिंह ने लिखा है। डॉक्टर की तरफ से पत्र याचिका दायर करने वाली वकील सत्यन सिंह ने बताया है कि डॉक्टर मोनिका ने मुख्य न्यायाधीश को भेजी पत्र याचिका में मांग की है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जाए ताकि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स और अपराध स्थल की सुरक्षा की जा सके। तो इस तरीके से लगातार कोलकाता कांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश जारी है। खबरों बढ़ते आगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुए वारदात को लेकर देश भर में
अलग अलग जगहों पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। यहां हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो अहमदाबाद के जेजी कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के डॉक्टरों के प्रदर्शन का है, और दूसरी तस्वीर है तमिलनाडु के राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल और मद्रास मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस तरीके से विरोध जताया है। आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। वहीं तीसरी तस्वीर की बात करें तो पटना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने घटना के खिलाफ इस तरीके से विरोध जताया है, आक्रोश दर्ज कराया है, और ऐसे में लगातार कोलकाता कांड को लेकर डॉक्टर्स का हड़ताल भी जारी है और प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। पटना की तस्वीर है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकंड तस्वीर तमिलनाडु की है, और इस तरीके से जेजी कॉलेज में भी प्रदर्शन किया गया है। डॉक्टरों ने हड़ताल भी जारी रखी है और विरोध प्रदर्शन कोलकाता कांड को लेकर जारी है। डॉक्टरों का आक्रोश भी थमने का नाम नहीं ले रहा। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भयावह घटना जिस तरीके से घटी उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग भी लगातार डॉक्टर कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं क्योंकि लगातार डॉक्टर पर हमले और इस तरह की घटनाएं लगातार जारी है जिसको लेकर विरोध का खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।